हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, बिहार पुलिस का दोस्तों यह सेट है दोस्तों, और ये सेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह जो है रोशन आनंद द्वारा दोस्तों यह सेट तैयार किया गया है। और रोशन आनंद पटना का नंबर 1 टीचर में से एक है दोस्तों, इसलिए तो ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों सीधा प्रश्न पर, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करेंगे तो आप लोग को समय से सेट मिल जाएगा। तो सीधा आते हैं प्रश्न पर। दोस्तों इस सेट में दोस्तों सिर्फ जीके जीएस देखेंगे हम लोग। तो आते हैं दोस्तों सीधा प्रश्न पर, और जीके जीएस दोस्तों 9 नंबर से शुरू हुआ है। और दोस्तों तो प्रश्न होगा, इनमें से किस भारतीय को भारत रत्न एवं नोबेल पुरस्कार दोनों से नवाजा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदर टेरेसा को दोस्तों यह जो है भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोस्तों दोनों दिया गया था। और भारत रत्न दोस्तों 1980 में दिया गया था, और नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों किया गया था। मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में जनहित याचिका जो कि यह जो है दायर किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम है। और असम राज्य जो कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन राज्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और आप लोग मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक भी कर दीजिए। तो प्रश्न होगा, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च रेखाएं। सर्वोच्च रेखाएं दोस्तों यह कहा जाता है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को सर्वोच्च रेखाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम में स्थित है। इसका आंसर एक हो जाएगा नाथुला दर्रा। यह नाथुला दर्रा दोस्तों सिक्किम में अवस्थित है। और ये जो है रोहतांग दर्रा, यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में अवस्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत का वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। और अगला प्रश्न होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है धर्मपाल द्वारा किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। तो वह कौन सा शासक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह द्वारा दोस्तों यह जो है प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर स्थापित किया था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द लास्ट सपर नामक चित्र रचयिता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लियोनार्दो विंची। दोस्तों यह जो है द लास्ट सपर नामक चित्र जो है इनके द्वारा जो रचा गया था, लियोनार्दो विंची। 20 नंबर क्वेश्चन, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर एक, कौशल विकास को प्रोत्साहन दोस्तों यह जो है देना चाहिए। जनांकीय लाभांश को पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए भारत को जो है कौशल विकास प्रोत्साहन करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस
राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्ति। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों जब भी सेट अपलोड करूं आप लोग को समय से सेट मिल सके। प्रश्न है, वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सा पहल की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसान क्रेडिट कार्ड। यह जो है वित्तीय समावेश के लिए यह जो है हाल ही में किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों यह जो है पहल की गई है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरुआत किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार। यह जो है बिहार राज्य मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना शुरुआत किया गया है। इसरो द्वारा आदित्य L1 को 2023 के किस माह में लॉन्च किया गया। तो L1 2023 में वह कौन सा माह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर माह। अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है एवरावत जो है यह जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न होगा यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है, मिलान करना है। तो सूची 1 में दोस्तों ईंधन गैस है और सूची 2 में प्रमुख घटक है। आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसको मिलान करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो LPG है यह जो है ब्यूटेन प्रोपेन से संबंधित है और LPG में ब्यूटेन प्रोपेन पाया जाता है। कोल गैस यह जो है हाइड्रोजन और मीथेन और कार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन का मिश्रण है। वाटर गैस यह जो दोस्तों वाटर गैस, तो यहाँ पर दोस्तों पिछले पेज पर है, वहाँ पर आते हैं वाटर गैस। दोस्तों यहाँ पर वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। और यहाँ पर दोस्तों CNG है, तो CNG यहाँ पर है CNG मीथेन और इथेन। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों मिलाने में असुविधा हो रहा था तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेनेडियम 3। और वेनेडियम 3 ये जो है दूध में नाइट्रेट की उपस्थिति का पता लगाने में दोस्तों यह सक्षम है, वेनेडियम 3। अगला प्रश्न दोस्तों मैथ है और मैथ को छोड़ देंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर बताने में असुविधा होगा इसलिए। अगला प्रश्न है, मेरे पास बोर्ड नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ओवेन द्वारा दोस्तों समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। मुगल काल में दीवान कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। जो दीवान एक पद है जो कि प्रांतीय राजस्व का प्रधान था। दोस्तों सेट रिवीजन जरूर कीजिए दोस्तों, एग्जाम निकालना है तो सेट रिवीजन जरूरी है दोस्तों। सेट रिवीजन से यही फायदा होता है, सभी क्वेश्चन का क्लियर डाउट हो जाता है, इसलिए सेट जरूर रिवीजन कीजिए, सस्पिशन में नहीं रहता है। इसलिए प्रश्न होगा यहाँ पर शासक का यहाँ पर क्षेत्र है, तो आइए इसे देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही है। तो रजिया का क्षेत्र दोस्तों दिल्ली था और रुद्रम्मा देवी इनका जो क्षेत्र था वारंगल था। केवल 1 और 2 ही सही है और जो तीसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर दोस्तों ये जो है उसमें उपयोग होता है और मौजूद होता है। इसलिए दोस्तों सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है, तो यही है ट्रांसमीटर और डिटेक्टर।
और जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा, गति पता लगाने के लिए किया जाता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिनॉल। और दोस्तों ये जो है विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम रेटिनॉल है, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में प्रतिरक्षा निर्भर करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। प्रतिरक्षा निर्भर करता है मनुष्य में एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न, दो समांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसका सही आंसर हो जाएगा एक, उनके बीच दोस्तों चुंबकीय बल होता है, इसलिए। एक समांतर धारावाही तारों में समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऐसा इसलिए उनके बीच चुंबकीय बल होता है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, नायलॉन। और नायलॉन दोस्तों मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है। किसी परमाणु में न्यूट्रॉन के परिवर्तन को प्राप्त होता है। इसका सही आंसर सी, समस्थानिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समक्रमण तत्वों में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्व परमाणु क्रमांक होगा। इसका आंसर एक 25 होता है और सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक 25 होता है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम के प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेरित धारा को पता लगाने के लिए किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर डी, ये जो है एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, रसोई गैस का मिश्रण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। यह जो है रसोई गैस का मिश्रण है जो सिलेंडर में दोस्तों भरा जाता है, वही है ब्यूटेन और प्रोपेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया द्विनिषेचन में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिव्यास्तांक कोशिका का विकास। 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्यूज्ड NaCl विद्युत सुचालक है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक, आयन उपस्थित होता है, आयन। अगला प्रश्न होगा 54 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः अधातु चमकीला नहीं होती। सामान्य अधातु चमकीला नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी दोस्तों, आयोडीन। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन रिपीट होता है दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन बिहार दरोगा में दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो यहाँ पर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चमकीला होता है? तो आयोडीन दोस्तों यह चमकीला होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न होगा, अगला प्रश्न पाते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, सभी जातिवाचक संज्ञा समूह। तो हमें सिर्फ जातिवाचक संज्ञा चूज करना है। इसका आंसर दोस्तों बी, लड़का, नगर और कार। लड़का दोस्तों एक जातिवाचक है, नगर भी एक जातिवाचक है, कार भी एक जातिवाचक है। दोस्तों जातिवाचक दोस्तों आप लोग को पकड़ने का एक तरीका बता देना है चूज करने का। देखिए बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग ध्यान से सुनिए। जातिवाचक यही तात्पर्य होता है, दुनिया में कहीं भी आप घूमिए दोस्तों, दुनिया में कहीं भी घूमिए और सिर्फ उसी नाम कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों दुनिया में आप कहीं भी घूम सकते हैं और वहाँ पर आप ही बताइए, दुनिया में कहीं घूमते हैं तो लड़का शब्द ही लड़का है रहता है, लड़का शब्द बदलता नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, पटना भी जाइएगा, दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, वहाँ पर लड़का ही शब्द मिलेगा। किसी व्यक्ति को आप देखिएगा तो उसको लड़का ही कहिएगा। तो लड़का एक जाति है, इसका नाम कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों ये जाति आप लोग समझ सकते हैं मेरी बात को। और नगर, दुनिया में कहीं भी जाइएगा तो नगर शब्द सिर्फ नगर ही रहता है, इसका नाम चेंज नहीं होता है। और कार भी कहीं भी जाइए
कार ही कहिएगा। तो इस प्रकार यही जातिवाचक का एक समूह है। समझने का यही आप लोग को एक तरीका बताए हैं। और यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर बी। अगला प्रश्न होगा 59 नंबर, अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर एक ऑस्टियोब्लास्ट। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है यहाँ पर सूची 1 है। तो आइए इसे सम्मिलित करते हैं दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग इसे दोस्तों बना लीजिएगा दोस्तों, ये अगले पेज पर इसलिए बताने में असुविधा हो रहा है। अगला प्रश्न 61 नंबर क्वेश्चन पर 60 नंबर क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिएगा अच्छा से, पेज पर बताने में असुविधा हो रहा है। अगला प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 सूची 2 है। यहाँ पर धातु और यहाँ पर गुण धर्म है। तो आइए दोस्तों इसे मिलान कर लेते हैं। इस प्रकार इसका आंसर सी। तो यहाँ पर दोस्तों सोडियम, यह चाकू से काटा जा सकता है। पारा, जो कि यह जो है कमरे के ताप द्रवावस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में पाया जाता है। चांदी दोस्तों विद्युत का अच्छा सुचालक है। और शीशा लेड, और यह जो है ऊष्मा का अच्छा कुचालक है। इस प्रकार इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, जो कि शिक्षा में हेर फेर पाठ के लेखक रविन्द्रनाथ ठाकुर। आ रही रवि की सवारी कविता कौन है? कविता के कवि कौन है? कवि बताना है। इसका आंसर एक, हरिवंश राय बच्चन। व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला वाक्यांश को एक शब्द। इसका आंसर बी, व्याकरण। अगला प्रश्न, इसी दाब पर किसी द्रव के निश्चित मात्रा को आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, तो किस नियम से संबंधित है? इसका आंसर एक, चार्ल्स का नियम से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स नियम से। इसी दाब पर किसी गैस का निश्चित मात्रा आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह किस नियम पर संबंधित है? चार्ल्स के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, बिस्फेनॉल जो कि चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट का जो है यह घटक है, पॉलीकार्बोनेट। 70 नंबर क्वेश्चन, एक ध्वनि का स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति है और 2.5 एम तरंग दैर्घ्य की तरंग भेजता है, तो ध्वनि तरंग का चाल क्या होगा? इसका आंसर सी, 1000 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों पिलानी निम्न में से किस प्रकार का नगर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह शैक्षिक नगर। एस्किमो का घर कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये लुसेंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर बी, इग्लू के नाम से जाना जाता है, और जो ये क्वेश्चन दोस्तों लुसेंट में है। अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मेसोफाइट। और दोस्तों मरुस्थलीय में जीरोफाइट, याद रखिएगा। और इस प्रकार अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा नहीं है? प्रशांत महासागर का इसका आंसर डी, हम्बोल्ट, ये जो है प्रशांत महासागर के जलधारा नहीं है। यूरेशिया ये भी है प्रशांत महासागर का, अलास्का भी है, और एल नीनो, ये सभी प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। सेव में खाने वाला भाग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्पासन या पुष्प से दोस्तों यह जो है सेव का खाने एगो जो भाग है पुष्पासन या मांसल भी कह सकते हैं, मांसल पुष्पासन भी कह सकते हैं। स्वप्न का विलोम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जागरण।
निम्न में से कौन सा कर्ण का पर्वाची नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धनंजय। यह जो है कर्ण का पर्वाची नहीं है। निम्न में से कौन सा सरीसृप वर्ण का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी है। सरीसृप का उदाहरण पहला है, यह थल पर रेंगकर चलते हैं सरीसृप। आप लोग इससे परिचित होंगे। और इसका इसका जो है अंतः कंकाल अस्थि बना होता है। इसका शरीर लंबा और बेलनाकार होता है, आप लोग देखे होंगे। अगला प्रश्न 79 नंबर क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो शरीर को संतुलित रखता है वह है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का वह भाग है अनुमस्तिष्क जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। अनुमस्तिष्क दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाइएगा। प्रश्न है, स्थित अनुपात का नियम किसने दिया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिया गया था। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 किस यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान रहा? तो दोस्तों प्रथम स्थान इसका आंसर डी पंजाब यूनिवर्सिटी का रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? इसका आंसर डी बिहार है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपना बिहार। हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ में विस्फोट की घटना हुई, यह ज्वालामुखी कहाँ है? किलाऊ, देखिए दोस्तों यहाँ पर किलाऊ है। यह ज्वालामुखी यह जो है हवाई द्वीप पर स्थित है, हवाई द्वीप। तो यह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, याद रखिए। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाला किस ड्रोन का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर डी हो जाएगा हाइल 2। हाइल 2 का जो है ये जो है उत्तर कोरिया द्वारा पानी के भीतर हमला करने वाला ये जो है ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, हाइल 2। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। और दोस्तों बता दें आप लोगों को, पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था। सॉरी दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों यह जो है 1761 में हुआ था, याद रखिए। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थान किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1934 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो यह जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी चंदेल वंश द्वारा किया गया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल वंश द्वारा किया गया था। लाल किताब निम्न में से आंकड़े उपलब्ध कराती है? यहाँ पर लाल किताब है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक लाल पुष्पीय पादप के रूप में। दोस्तों यह जो है आंकड़े उपलब्ध कराती है लाल पुष्पीय पादपों के रूप में। निम्न में से कौन सा मिट्टी उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है? वह कौन सा मिट्टी है? इसका आंसर डी लाल पीला मिट्टी, अर्थात इसे बलथर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और लाल पीला मिट्टी दोस्तों यह जो है उत्तर भारत में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, यूरेनियम बिहार में कहाँ पाया जाता है मुख्यतः? इसका आंसर 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी गया में पाया जाता है। निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसूचित जनजाति निवास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो डी तो अगले पेज पर है, उत्तर प्रदेश दोस्तों। अगला प्रश्न है, सच्चर समिति का गठन, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर बी 2005 में हुआ था। सच्चर समिति का गठन। राज्यपाल के आदेश जारी करने के शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर बी अनुच्छेद 213 में किया गया है। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आह्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का जो है यह संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है।
यह जो है कथन है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का है। अभ्यागत शब्द का कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है शब्द के बाद, और उपसर्ग शब्द के पहले। तो अभ्यागत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अभी। अभी दोस्तों अभ्यागत को अगर जो आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा तो अभी जो आगत, तो यहाँ पर अभी टूट के आ गया तो इसी वो अभी जो हो गया उपसर्ग हो गया। छाटने का यही तरीका है, आप लोग संधि विच्छेद करके पहला उसको, उसके बाद पहला जो है अभ्यागत अभी जोड़ आगत, तो इधर का अभी ले लीजिएगा तो वह उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से इच्छावाचक, तो इच्छावाचक का उदाहरण बताना है। इसका आंसर बी तुम्हारा मंगल हो, ये जो है इच्छावाचक का उदाहरण है। दो बिंदुओं के बीच दोस्तों मैथ है, मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका पीडीएफ दोस्तों प्राप्त करा देंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। यूनेस्को द्वारा मानव ज्योमंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यूनेस्को द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1971 में किया गया था। यूनेस्को द्वारा मानव एवं ज्योमंडल कार्यक्रम शुरुआत 1971 में हुआ था। दोस्तों मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार लाइक भी कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाकर कि कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले सेट में। और आप लोग बता दें दोस्तों, ये जो इसमें टोटल सेट दोस्तों 10 सेट था, 10 सेट हो चुका है। तो ये जो है बुक ख़त्म हो चुका, और इसके बाद अगला बुक लेके आए हैं दोस्तों। आप लोग को बता दें वो बुक का नाम है, ये जो है किरण का बुक है, किरण का सिपाही प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 है दोस्तों, न्यू वाला है। वॉल्यूम 2 किरण का है, बिहार पुलिस का है। तो ये सेट दोस्तों एक सेट अपलोड कर चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। कल दोस्तों 2 नंबर सेट अपलोड कर देंगे, कल अर्थात संडे को 2 नंबर सेट अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।